जवानों की हत्या के मामले में चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर। परिवार वालों ने लगाए थे फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने साधा शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी पर निशाना। कहा, हरक सिंह को हल्के में लेने की भूल न करें नैथानी जी। आचार्य बालकृष्ण को लगा जोर का झटका, जमानत याचिका खारिज। 13 अगस्त को देहरादून के सेशंस कोर्ट में होगी अगली सुनवाई, तब तक रहना होगा जेल में। और मनमोहन सिंह कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, पी चिदंबरम बने देश के नए वित्त मंत्री। सुशील कुमार शिंदे को मिला गृह मंत्रालय। लोकसभा में नेता सदन की भी जिम्मेदारी संभालेंगे शिंदे। शाही इमाम का आजम खान पर वार। आजम खान को बताया मुसलमानों के नाम पर धब्बा। सियासत के नाम पर मुसलमानों के शोषण का आरोप। मुसलमानों का वोट चाहिए तो आजम को निकालो। मेरठ शहर काजी पर आजम के आरोप से शुरू हुई जंग। आजम ने लगाया दाढ़ी की आड़ में सियासत करने का आरोप। बुखारी ने कहा, आजम ने की शहर काजी की बेइज्जती। अब दोनों हो गए आमने सामने। शाही इमाम बनाम आजम खान। जी, बिजली गुल होने के बाद अब बात करेंगे बिजली गिरने की। ये बिजली गिरी है समाजवादी पार्टी के आला नेता मोहम्मद आजम खान साहब पर। दरअसल आजम खान साहब मेरठ शहर के काजी जैनुल रशीदीनी को बिन मांगी सलाह दे बैठे, वो भी ये कि दाढ़ी की आड़ में आप सियासत न करो मौलाना। ये सलाह इसलिए दी गई क्योंकि काजी साहब ने रमजान के दौरान बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग की थी। आजम खान साहब दरअसल मेरठ के प्रभारी मंत्री हैं। बिन मांगी सलाह से गुस्साए मेरठ शहर काजी जामा मस्जिद के शाही इमाम के दरबार में अपनी गुहार लेकर पहुंचे तो शाही इमाम साहब ने आजम खान को जमकर कोसा और यहां तक कह गए कि आजम खान साहब मुसलमानों के नाम पर धब्बा हैं और अगर 2014 के लोकसभा चुनावों में मुलायम सिंह को उनकी पार्टी को अच्छा करना है तो आजम खान साहब को निकाल बाहर करो। शाही इमाम का आजम खान पर वार। आजम खान को बताया मुसलमानों के नाम पर धब्बा। तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ शाही इमाम ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी, मोहम्मद आजम खान साहब को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की फरमाइश की। इससे पहले आजम खान ने बयान दिया था कि दाढ़ी रखकर कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि बिना दाढ़ी रखे भी कोई मुसलमान हो सकता है, आजम खान साहब की तरह। उत्तर प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान शाही इमाम के निशाने पर हैं। आजम के खिलाफ शाही इमाम मोर्चा खोल चुके हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी ने मुलायम सिंह यादव को खत भेजा है जिसमें आजम खान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की मांग की गई है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुलायम सिंह को धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने आजम खान को अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं निकाला तो आने वाले लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दरअसल शाही इमाम सैयद बुखारी आजम खान के मेरठ में दिए उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने काजी जैनुल रशीदीन को दाढ़ी दिखाकर राजनीति न करने की हिदायत दी थी। यही नहीं, आजम ने जैनुल रशीदीन को ये भी कहा था कि दाढ़ी रखकर कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि बगैर दाढ़ी वाला भी मुसलमान हो सकता है। उन्होंने जैनुल रशीदीन को लंबी दाढ़ी रखकर सियासत न करने की सीख भी दी थी।
आपकी लंबी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी दाढ़ी के आड़ में आप सियासत कर रहे हैं। ये न समझें आप कि दाढ़ी वाले मुसलमान होते हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी मुसलमान होते हैं। तो इस किस्म की दाढ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने गैर मुनासिब किया। इससे मैं तो चुप हो गया था, लेकिन आवाम के अंदर बेचैनी है और आवाम और तमाम उलमा इकराम और सभी लोग इसको बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। शाही इमाम के मोर्चा खोले जाने के बाद आजम ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबरें ऐसी भी हैं कि काजी साहब ने ही शाही इमाम से आजम खान की शिकायत की है और फिर शाही इमाम ने आजम खान को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि इमाम और आजम खान के बीच में सियासी झंझट कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों में मतभेद सामने आ चुके हैं। मनीष मंजीत, समाचार प्लस। दरअसल ये जो पूरी जंग है ये इस बात की है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह कौन, सबसे बड़ा झंडा बरदार कौन, किसके इशारे पर मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह हाके जाएंगे। ये दरअसल जो आपसी टसल है वो इस बात की है कि कौन अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान कहता है और कौन अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कह के उनका इस्तेमाल करता है। आजम खान और इमाम बुखारी में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं। इससे पहले आजम खान भी कई दफे इमाम बुखारी पर निशाना साध चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आजम खान साहब का कुछ दिनों पहले दिया हुआ यह बयान। अब उनकी बात मानना तो चाहिए थी। भाई साहब के लिए वो अपने राज्यसभा मांग रहे थे, बेटे दामाद के लिए लाल बत्ती मांग रहे थे। अब ये मिलना चाहिए थी, उनका तो हक बनता है। और अगर ये मिल जाती तो मुसलमानों का सारा मसला हल हो जाता। सौदा अच्छा था। अब क्यों नेताजी ने नहीं मानी ये बात, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतने में ही अगर मुसलमानों की सारी समस्याएं हल हो रही थी, भाई को राज्यसभा और दामाद को लाल बत्ती मिल जाती तो सारी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन मेरे ख्याल से वजह ये रही होगी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुस्लिम सीट थी जहां 80% मुस्लिम वोट है और इमाम साहब के दामाद अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई। उन्हें खुद भी इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में उनकी क्या हैसियत और क्या साख है। और हमारी राय में तो अभी जहां जामा मस्जिद है वहां का पार्षद जिताकर वहां की सेवा करें तो ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली में भी बहुत मुसलमान रहते हैं, दिल्ली प्रदेश की सेवा करें। उत्तर प्रदेश को हम देख ही रहे हैं, यहाँ के मामलात यहाँ के लोगों पर छोड़ें और हमारे ऊपर रहम खाएं। आप देख रहे हैं ये आजम खान साहब का बहुत पुराना अंदाज है। वो जितनी बातें कह रहे हैं वो नश्तर के माफिक इमाम साहब के कलेजे को चीर रही होंगी। जो बातें वो कह रहे हैं वो खरी भी हैं, जो बातें आजम खान साहब कह रहे हैं वो जग जाहिर भी हैं, लेकिन इमाम साहब अपनी इस झुंझलाहट को अपने शब्दों में छुपा नहीं पाते। अमिताभ जी, दिक्कत क्या इस जगह पर है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा एक रोचक टिप्पणी, मैं दोनों के साथ मुझे रहने का, सुनने का, बात करने का अवसर बहुत बार मिला। हाँ। और मैं दोनों की बोलने की कला पर मुग्ध हूं। आजम खान जब बोलते हैं तो व्यंग इतना अद्भुत होता है। हाँ। और इतना तीखा व्यंग होता है और उनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट नहीं देखेंगे। हाँ। लगेगा बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन वो निशाना जानते हैं, वो अमर सिंह पर बोले या वो इमाम बुखारी पर बोले। और इमाम बुखारी के बारे में मैं कहूंगा कि इतना तीखा बोलने वाले लोग हिंदुस्तान में शायद बहुत कम है। ये शब्दों का जो चयन करते हैं वो बहुत तीखा करते हैं। अब आते हैं हम आज के ये जो विवाद है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो ताजा विस्फोट है आज बुखारी साहब को क्यों ये एकदम दौरा पड़ा, इसके पीछे अगर मैं झांकने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का भी एक धड़ा ऐसा हो सकता है जिसने इमाम बुखारी को प्रवोक किया हो कि मौलाना ये माकूल वक्त है, आजम खान को घेर लीजिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर जो शक्ति संतुलन है ना वो भी गड़बड़ा रहा है। आजम खान साहब हर तीसरे दिन नाराज है अपनी सरकार से। फिर वो इतना नाराज हो जाते हैं कि वो व्यंग में कहते हैं मैं झाड़ू पोछा मंत्री हूं। हाँ।
बाकी बड़े काम बड़े मंत्री लोग करेंगे। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खान को घेरने के लिए इस्तेमाल किया गया हो मौलाना अहमद बुखारी को। अगर ये है तो ज्यादा खतरनाक है, और अगर ये नहीं है अतुल जी तो बहुत खतरनाक नहीं है। ये वाणी के स्तर पर अच्छा है, इसका कोई मुस्लिम समाज में कोई बहुत मैसेज जाए इनके कहे का, वो मुझे नहीं लगता। राजेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। चौधरी साहब, मुझे एक चीज बताइए, ये जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, आजम खान साहब इतने ज़हीन, इतने नेक दिल इंसान, इतना बड़ा कद, उनके ऊपर इमाम साहब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो पूरी सरकार का एक पर्सोना क्या डिफाइन होता है? नहीं, अब मैं नहीं जानता कि उनकी टिप्पणी क्या है, मैंने सुना भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये गैर जरूरी है, और अब सरकार है, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं आजम साहब, और तरह का टिप्पणी करना हाँ तो उचित नहीं मानता। हाँ, क्योंकि इमाम साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे इमाम साहब जो हैं वो अकेले मुसलमानों के पैरोकार खुद को समझ रहे हैं, और बार बार आजम खान साहब के ऊपर ऐसी गैर जरूरी टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी इससे बिगड़ता है क्या? नहीं, वो इनकी टिप्पणी को प्रभावित नहीं करती है। हाँ। देश की राजनीति है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। हाँ। आजम साहब वरिष्ठ मंत्री है। हाँ। लोकप्रिय मंत्री है। हाँ। तो अब वो क्या कहते हैं, उसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनका एक आदत है। जी क्या कर जी। लेकिन चौधरी साहब, वो इमाम बुखारी साहब भी नेताजी के बहुत अजीज दोस्तों में हैं। हाँ हाँ जी, और विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ एक्टिव भी हुए थे, इसलिए उनके कहे को थोड़ा लोग तवज्जो दे देते हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो तो नेताजी के प्रति तो सभी सम्मान का भाव रखते हैं। अब वो क्या उनका कहना है, क्यों मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के क्या उनकी असहमति है आजम साहब से, या उन्होंने क्या कहा है, क्या चाहते हैं, मैं ये सब जानता नहीं हूँ। चौधरी जी, मैं दरअसल अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ मुद्दा बताऊं 4-5-8 लाइन में। बता दीजिए। जी, मामला दरअसल ये है चौधरी जी, आप रहिएगा फोन पे। मामला दरअसल ये है कि आजम खान साहब मेरठ गए, वहां पर शहर काजी साहब हैं जैनुल रशीदीनी, उन्होंने ये कहा कि साहब यहाँ पे जो है लाइट की बड़ी समस्या है, अगर आप रोजे के वक्त में अगर आप लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था करवा दें तो बढ़िया रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि साहब पिछले बरस जब सरकार दूसरी थी तब व्यवस्था ठीक थी। इस पर आजम खान साहब हत्थे से उखड़ गए, ऐसे आरोप लगे, मुझे नहीं पता, ऐसे आरोप लगाए हैं काजी साहब ने, शहर काजी मेरठ ने, और कहा कि आजम खान साहब ने कहा कि साहब आप दाढ़ी रख के सियासत क्यों करते हैं जी, इतनी सी बात है। फिर काजी साहब चले गए शाही इमाम के पास, और शाही इमाम साहब को मिर्ची लग गई। मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या बातचीत। हाँ, नहीं, ये सारी बातें खुद इमाम साहब ने और काजी साहब ने हमसे फोन पर बात करते वक्त स्वीकार की हैं कि ऐसा हुआ। फोन कट गया, सवाल लगता फिर तीखा हो गया। अच्छा हुआ इस बार अमिताभ जी गुस्सा नहीं हुए हमारे ऊपर, वरना चौधरी जी की तो आदत है कि हमारे चैनल में आते हैं और पता नहीं क्यों मुझसे विशेष प्रेम है, नाराज हो जाते हैं। क्या सवाल बहुत तीखे हो जाते हैं अमिताभ जी? देखिए, सवाल तीखे हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल जब हो जाएं कि जिन पर कोई उत्तर, मतलब इधर कुआं उधर खाई, क्या बोले। अब मैं चौधरी साहब की दिक्कत समझ रहा था। अगर वो इमाम साहब पर कोई टिप्पणी कर दे तो इमाम साहब तत्काल एक चिट्ठी मुलायम सिंह यादव को लिखेंगे कि राजेंद्र चौधरी को हटाओ, ये जब तक रहेंगे मुसलमान वोट नहीं देगा। आजम साहब के खिलाफ बोल दे तो आजम साहब का तत्काल बयान आ जाएगा कि राजेंद्र चौधरी बड़े नेता हैं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो चौधरी साहब क्या बोलते, इसलिए उन्होंने बीच बीच की बात कही और कहा कि नेताजी के प्रति सब लोग सम्मान का भाव रखते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय की तरह से करके उन्होंने फोन को विराम दे दिया। जी, मुझे नहीं लगता था कि जो जितना संवेदनशील ये इशू है ना अतुल जी, इस पर राजेंद्र चौधरी जी कुछ बोलने की स्थिति में। आप देखिएगा मुलायम सिंह जी संकोच करेंगे बोलने में, राजेंद्र चौधरी जी तो प्रवक्ता हैं, क्योंकि ये दोनों लोग ऐसे हैं, आजम भाई और इमाम साहब, ये दोनों लोग ऐसे हैं कि जिनके वाणी पर नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। और इसके पहले इनके एक और चाचा जान थे,
अमर सिंह साहब, जिनकी अमर कथा, अमर व्यथा और अमर वाणी अमर हो गई। हालांकि अब वो सपा में नहीं है, और सपा में चूंकि नहीं है इसलिए एक के बाद एक और गोले फेंकते रहते हैं। और जो तलखी और जो अनूठा बयान जो है वो आजम खान साहब ने दिया, उस बयान को सुनकर तो अमर सिंह साहब भी शर्मा जाएं।